वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जजों को मिलने वाले खतूत की तहकीकात का ऐलान कर दिया। बोले इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा कि IMF के साथ एक और प्रोग्राम ज़रूरी है, लेकिन शराइत आसान नहीं होंगी। यौमुल क़ुद्स कल भरपूर जोश जज्बे और फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान भर में भी नमाज जुमा के बाद मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। गजा की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इस साल यौमुल क़ुद्स इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईद के बाद हमें भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे। सबसे पहला जलसा जो है ना पशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ईद के बाद मुल्क गिर तहरीक का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा पशीन में होगा। असद कैसर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब बोले बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया था। तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स की मौजूदगी में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ। तमाम खत रावलपिंडी से भेजे गए। सब पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के स्टैम्प। अमले से तफ्तीश पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ बेशतर CCTV कैमरे खराब होने का इंकशाफ। अल्लाह ताला हम रमज़ान के बाद 13 या 14 अप्रैल को गरी खुदा बख्श में जलसा आम रखेंगे। पहले मैं चाहूँगा कि CM सिंध और उनके तमाम जो वज़रा है वो सुबह सिंध का एक दौरा पे निकले और हर इलाका में हर डिस्ट्रिक्ट में एक खुला कचहरी रखे। ईद के बाद गड़ी खुदा बख्श में जलसे का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। मिलकर मसाइल का हल निकालने की सोच को सामने रखकर हुकूमत का साथ दिया। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। ईद के बाद स्ट्रीट क्राइम पर अगर ये काबू हुकूमत ने नहीं पाया तो हम CM हाउस के ऊपर एक तवील धरना देंगे। हमें फिर इसका इख्तियार दिया जाए लोगों को। हम मोहल्ला कमेटियां बनाएं, हम बैरियर लगाएं, अपने नौजवानों को फिर असले के लाइसेंस दें और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें फिर डाकुओं से। अपनी हिफाजत खुद। सिंध में डाकू राज। हाफिज नईम हुकूमत पर बरस पड़े। कराची के शादमान टाउन में मकतूल हामिद अली की नमाज जनाजा। जमात इस्लामी के सरबराह कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। जिन्हें अमन कायम करना है वो जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। IMF से कामयाब मुज़ाकरात और इस्लाहात का स्टॉक मार्केट पर असर। तेजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 68,416 की सतह पर कारोबार का अख्तिताम। निष्कारी के बायस PIA के शेयर की कीमत 6 रुपए से 32 रुपए पर पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से बिजली और गैस की कीमत में इजाफे और पेंशन इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा गया है कि बिजली और गैस के नरखों को रसदी लागत के साथ मुंसलिक रखा जाए। पेंशन इस्लाहात के मंसूबे को तैयार करके उसे नाफिज करने के इब्तदाई इक़दाम किए जाएं। आलमी बैंक की समाजी तौर पर नुकसानदेह अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बुशरा बीबी के मेदे में जलन, फूड पॉइजनिंग की कोई असरात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया के मौलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं 2 माह पहले अगर कुछ था तो मैंने नहीं देखा। अभी तबीयत बेहतर है। वजह जानने के लिए तफसीली टेस्ट होने चाहिए। उम्मीद है जल्द इजाज़त मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं डॉक्टर आसिम ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आज एक ग्रैंड अलायंस का भी ऐलान किया गया है। ग्रैंड अलायंस में कौन सी जमातें शामिल हैं इसका ऐलान नहीं किया गया। हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात। बानी PTI शेख रशीद और दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 6 जून को सुनाया जाएगा। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी। बानी PTI के वकील से दलाइल तलब। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में परवेज इलाही के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। बोर्ड में अमराज क़ल्ब, मेडिसन, मैदा, सीना और जनरल सर्जरी के डॉक्टर्स शामिल। साबिक वज़ीर आला का पिम्स कार्डिक सेंटर में इको टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल। मजमूई हालत तसल्ली बख्श करार। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को तलब करने की समरी इरसाल। नामुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होगा।
عام انتخابات کی تفصیلات نہ سینٹ انتخابات کا حوالہ، الیکشن کمیشن کی سالانہ رپورٹ تیار کر لی گئی، رپورٹ چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کے بعد جاری کی جائے گی۔